फरवा आप डंडी नहीं अब डंडा मार रही हैं। डंडा गल सुन लो। हाँ जी, हाँ जी। माड़े बंदे दी गल भी सुन लो। तुसी चार हो, मैं कल्ला, मेरी गल ते सुन लो। जवेद नहीं था आपके साथ एक सानू मार दो, सानू रोण भी नहीं देंदे, सानू बोलन भी नहीं बोलने देंदे। इजाजुल हक साहब को बुलाएंगे। बसरा साहब, इजाजुल हक साहब। फरक भाई, अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं ना, हमारे पाकिस्तान में यहाँ पर या आमरीयत रही है 76 साल, या ये पार्टियां जो लुटो और फुटो हैं, जो आज इकट्ठे दोबारा हुए हैं, दोबारा पाकिस्तान में को खून रह गया है उसको लूटने के लिए और अपना माल बनाने के लिए, जिनको पाकिस्तान की आवाम की हमायत हासिल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बंदूक के जोर पे, ये पैसे के जोर पे, ये अपनी माल के जोर पे आज इन्होंने इन आईनी जो ऑफिस पर कब्जा किया हुआ है। मुझे बताइए, इमरान खान तो टोटल 3 या 3.5 साल रहा। इमरान खान को कहा गया 76 साल आप एक तरफ कर देते हैं, 72 साल। नहीं, सिर्फ आपके 2018 से अब तक वाला 3.5 साल 4 साल आप अपने ले लीजिए, और उससे पीछे भी जो कुछ हो रहा था इस मुल्क में, वजीर आजम को वक्त पूरा नहीं करने दिया गया, यहाँ पर धरना भी हुआ, किसकी मदद से हुआ, कौन से चैनल्स थे जिनको कहा जाता था कि आपने ये कवरेज ज़्यादा दिखानी है, नहीं दिखानी, ये सब कुछ यहीं पे हो रहा था ना बसरा साहब। इंसानी जो हकूक की पामाली भी यहीं पर हो रही थी। मैं तो एक बात जानता हूँ, हाँ जी फरक भाई, मैं तो एक बात जानता हूं कि आज जो कुछ हो रहा है, आप माजी में मैं फिर कहता हूं, माजी में आप जो 4 अदवार थे, आप देखें, तलाफी करके आगे बढ़े। आज कहें कि कल गलत हुआ था, हम इस पे शर्मिंदा हैं, आगे बढ़ते हैं। फरक भाई, 4 आमरों का दौर, फिर ये कभी जरदारी, कभी शरीफ, कभी जरदारी, कभी शरीफ, इनके अदवार। आज जो पाकिस्तान में किया धरा है, मैं तो कहता हूं ट्रुथ रिकंसिलिएशन आप बनाएं, एक कमीशन, सामने आए हकायक, कौन है जिसने पाकिस्तान का माल लूटा है, पाकिस्तान के गरीबों को लूटा है। पाकिस्तान के आज जो हर पैदा होने वाला बच्चा 2.5 लाख का मकरूज हो रहा है, ये लंबी बात हो जाएगी। कौन करेगा? बसरा साहब, कर्जा तो आपके दौर में सबसे ज्यादा लिया गया, उसकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि वो कर्जा कहां पे गया। और आपके पास मौका था, उस वक्त आप एक इस तरह का कोई एक बना देते ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। किसने रोका था? और मैं इसमें एक चीज ऐड करूंगी, बड़ा अच्छा लग रहा है बसरा साहब के मुंह से, बसरा साहब आपके मुंह से ये आमरीयत का लफ्ज सुनते हुए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि आमरीयत के दौर की बात कर रहे थे तो उमर अयूब साहब बाय द वे आपके प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट थे, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि आप कंडेम कर रहे हैं कि साथ दे रहे हैं। एनीवेज दैट्स डेमोक्रेसी। लेकिन बसरा साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, 2 wrongs don't make a right। कल भी गलत था, आज भी गलत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे आई है, कैसे आपका आरटीए सिस्टम 3 दिन तक बैठा रहा? जो रात को जीत रहे थे वो सुबह हार गए, और जो रात को हार रहे थे वो सुबह जीत गए। 3 दिन तक हम इंतजार करते थे दफ्तरों में बिस्तर डाल के कि आज रिजल्ट आएंगे, और क्या ये वही रिजल्ट आएंगे? आज भी वही हुआ है। मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ, लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप लोगों ने भी उस वक्त अपना फायदा देखा और उस जगह चले गए जहां से आपको मना किया गया था। पूरी पार्टी मुफाहमत की बात कर रही थी, आप कह रहे थे नहीं हम तो जाएंगे और बात करेंगे, दरवाजा खटकाएंगे। आज भी मुफाहमत की बात कर रहे हैं, लेकिन आप लोग रिटेलिएट कर रहे हैं, आप रिजिलियंट हुए हैं। इसकी क्या वजह है? इट्स अ टाइम फॉर पाकिस्तान। क्या वजह है? फरवा, आप डंडी नहीं अब डंडा मार रही हैं, डंडा। मेरी गुजारिश सुन लें। एक तो आप तीनों की आवाज का कोई मसला बना हुआ है, कोई टेक्निकल इश्यू है, मुझे आवाज क्लियर नहीं आती। लेकिन जो मैं समझ पाया हूं, आपने ये कहा कि आपको कौन लेकर आया, आप किधर को जाते हैं, आप किधर को आते हैं। मैं तो फिर कह रहा हूं, तमाम दानिश्वरों से, तमाम सहाफियों से, तमाम सियासतदानों से, आए आज सच बोलने का वक्त है। आज हम सब लोग सच बोले। मुझे बताइए ना कि आज अल्लाह नबी के नामों के नीचे खड़े होकर किस तरह अल्लाह की मदद हमारे साथ आ सकती है, किस तरह हम अल्लाह की रहमत हम पे आ सकती है। आधी से ज्यादा असेंबली जाली, कौमी असेंबली शहबाज शरीफ हारा हुआ, आधी से ज्यादा असेंबली जाली पंजाब की मरियम बीबी हारी हुई, सदर 24 सीटों के साथ, और कर क्या रहे हैं सर? आपकी 80 से ज्यादा बसरा साहब 80 से ज्यादा सीट्स का मामला है। आप इलेक्शन कमीशन में लेके 20-22 सीट्स गए हैं, दैट डजंट मेक सेंस। आप ट्रिब्यूनल की तरफ जाएं, आपके पास कानूनी रास्ते। मैं आप लोगों के अगेंस्ट बात नहीं कर रही, लेकिन पॉइंट ये कि आपके ही बानी पीटे कहते थे कि मुझे कोरम पूरा कराने के लिए फोन कराना पड़ता है, बिल पास कराने के लिए फोन कराने पड़ते हैं। बसरा साहब को हमारी समझ नहीं आ रही। बसरा साहब सुन लें। बसरा साहब, आपके दौर में चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन था, आपको पता था कि मेजोरिटी किसके पास है? आपको पता था ना
उसके बाद जो इलेक्शन हुआ, उसके बाद जो रिजल्ट आया, तो वो वोट आपके दौर में ही खरीदे गए थे ना, आपके दौर में ही लोगों को मजबूर किया गया था ना कि वो पीटीआई के कैंडिडेट को वोट डालें। अच्छा वल्लाह बा खुदा, मुझे आप तीनों का कोई बात चले समझ बसरा नहीं साहब, हम आई, कोशिश करते हैं टेक्निकल इश्यूज रिजॉल्व हो जाए, फिर आपसे बात करते हैं। जावेद मियाँदाद साहब की तरफ चलते हैं। हालात चूंकि मैं बड़े तो एक बात जानता हाँ हूँ, जी। सुन तो ले जी, सुन ले। मैं एक बात जानता हूँ, अगर मेरी आपको आवाज आ रही है, आप मेरे साथ मुनाजरा कर लें, आप मुझे अपने स्टूडियो में बुला लें। शौकत बसरा खुद विक्टिम है, जो मैं जनूबी पंजाब बहावल नगर हरुणाबाद कोटाबाज का रहने वाला हूं। कहा गया कि पीटीआई शहरों की जमात है, पीटीआई सोशल मीडिया की जमात है, ये मम्मी डैडी हैं, आपने हमारा लीडर जेल में डाल दिया, निशान ले लिया, कैंपेन नहीं करने दी। हमने नहीं किया, जिन्होंने आपको ताकत दी थी उन्होंने वापस ली, और मुनाजरा करना है तो इजाजुल हक साहब को बुलाएंगे। बसरा साहब इजाजुल हक साहब को और आप दोनों को बुलाएंगे। एक ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ सुन लो ना, तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਜਾजुल हक साहब ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਬਿਕ ਤਾਦੀ ਸਨ ਨਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ और जावेद मियाँदाद आपके साथ हैं। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ बोलें ਦਿੰਦੇ। बोलें बोलें प्लीज बोलें प्लीज बोलें जवाब तो सुन बोलें। ले। एक आमद डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक का बेटा है इजाजुल हक, मैंने फर्क भाई आपको इंटरव्यू भी दिया था, वो मेरे से 40,000 वोटों से हारा है, तीसरे नंबर पर है, उसका नोटिफिकेशन कर दिया जाता है। मुझे बताएं मैं किस अदालत में जाऊं? शौकत बसरा, मैं फिर कह रहा हूं, मेरा चैलेंज है, वो आपके प्रोग्राम में आ जाए, वो किसी मस्जिद में आ जाए, वो खाना काबा में आ जाए, और वो झूठे हलफ उठा रहे हैं सारी की सारी असेंबली। आप मुझे अभी बता रहे थे सदर बन गया, भाई सदर क्या बन गया? ये वही सदर है ना जिसको अंदाजा करें, जिसने घसीटना था वो वजीर आजम बन गया, और जिसने घसीटा जाना था वो सदर बन गया। साहब ज्यादती ना करेंगे, मैं आपके पुराने बयानात निकालूंगा। सर आप अचकजई इमरान खान के स्टेटमेंट निकाल रहे अचकजई के हवाले से, इमरान खान की स्टेटमेंट निकाल रहे अचकजई के हवाले से। आज वो आपका प्रेसिडेंट का कैंडिडेट है। लेकिन बाबर डोगर साहब, एक चीज हमें एडमिट करनी पड़ेगी कि पॉइंट ये है कि जिस पार्टी के साथ ज्यादती हुई है उसके लिए बसरा साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आवाज उठाना हमारा बुनियादी फर्ज है, ठीक है। लेकिन इन सियासतदानों को भी समझ आ जानी चाहिए आपस में भी बैठ जाएं कि भाई आपकी आपस में रजामंदी पहले है, फिर कहीं और, ठीक है। जावेद भाई की बात प्लीज, आज आपने बड़ी दर्दमंदी से जो बातें कर दी हैं, उसके बाद मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं शौकत बसरा साहब की और बाबर डोगर साहब की और फरवा की वही बातें सुनूं जो मैं हमेशा यहाँ पे सुनता हूँ। तो आपने तो एक बहुत बड़ी अपील कर दी है, अल्लाह करे कि ये किसी तरह आगे पहुँचे। ये बताएं कि आपको लगता है कि अब आपके दोस्त बन गए सदर, आपको स्टेबिलिटी आएगी पाकिस्तान में, कोई हालात बेहतर होंगे, आपको लग रहा है? नहीं, आने चाहिए। देखिए मैं ये समझता हूँ कि सबको मिल के हेल्प करनी पड़ेगी। मैं तो यही कहूँगा कि पाकिस्तान को अगर अब आप यहीं देख लेंगे, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो इस तरीके से तो मुल्क नहीं होता। मुल्क में एक ज़बान होनी चाहिए, और मैं समझता हूँ सबके सामने हर चीज़ आएगी कि इस वक्त क्या प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें सबको मिलकर करना पड़ेगा। आपकी बात